हेलो गाइस। आज का टॉपिक है ओसीडी। ठीक है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर आपको ओसीडी है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे ओसीडी के? ओसीडी में डोर चेकिंग, बार बार डोर चेक करना, लॉक है या खुला हुआ है, या बार बार हाथ अपने धोना, या आपके हाथ में कोई जर्म्स है या कंटेमिनेटेड है या गंदे है, ऐसे फीलिंग्स, ऐसे सिम्टम्स ओसीडी में आते हैं। और पेशेंट बार बार अपना हाथ धोने जाता है और डोर चेक भी करता है बार बार कि डोर बंद ही है या मेरे से कुछ गड़बड़ ना हुई है। ये ओसीडी के सिम्टम्स है। तो ठीक है, तो ये ऐसे होती क्यों है और इसको कैसे बचा जाए, ये वीडियो में आप देखने वाले हो। ठीक है। तो ओसीडी में जो भी सिम्टम्स आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स एकदम आपको वरी क्रिएट करने वाले हैं या एंजाइटी क्रिएट करने वाले होते हैं। तो वो थॉट्स जब आता है, समझो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। समझो एक थॉट आता है, आपके हाथ गंदे हैं। इससे मैं, ये थॉट किसके रिलेटेड आता है? मेरे हाथ गंदे हैं और मैं इसको धोना चाहता हूँ। मुझे हाथ एकदम क्लीन हाइजीनिक चाहिए। क्यों चाहिए? कि मुझे कोई बीमारी ना होए या एक आधा बैक्टीरिया या जर्म्स मेरे हाथ में ना बैठे और मुझे कुछ बीमार ना गिर जाओ। ये इसका पूरा ओल और व्यू रहता है। ठीक है। तो बार बार हाथ धोने से आप परेशान होते हो, आपको दिक्कत होती है, या ऐसे में क्यों कर रहा हूँ, ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। ओसीडी में ये नॉर्मल से सिम्टम्स है। तो ये जो पूरे सिम्टम्स है, जो भी थॉट्स है ओसीडी के आने वाले, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं ओसीडी में और अपने को फ्राइट मतलब घबराना के प्रवृत्त करते हैं। तो जो भी थॉट्स आएंगे अपने ओसीडी पे, वो आप नोट डाउन कीजिए। और जो भी थॉट्स अपने जो फियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ओसीडी में साइकिल कैसे चलती है? थॉट्स आता है या अपन एक्शन लेते हैं। ठीक है। ऑब्सेशंस, कंपल्शंस एंड डिसऑर्डर, यही बोलते हैं। एक आधा थॉट आता है, आप मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं उसके ऊपर हाथ धोने को जाता हूँ। ठीक है। तो ये साइकिल चलते जाता है, इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता पेशेंट को। तो इससे कैसे बचे? इससे बचना मुमकिन है या कम किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो जो भी थॉट्स आते हैं, आपको ओसीडी में दिन में 3 बार सीबीटी प्रैक्टिस करनी है। जो भी थॉट्स आते हैं हार्मफुल, समझो हाथ धोने का थॉट्स आया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो थॉट्स तुम्हारा गंदा ही है, मतलब हाथ तुम्हारा गंदा ही है? इसके ऊपर आप एक प्रूफ थेरेपी जरूर अप्लाई कीजिए। क्या होता है, आपको ये पता है आपके पेट में अभी भी कितने बैक्टीरिया है? मेरे हाथ में भी ऐसा कर रहा हूँ, मेरे हाथ में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इसको अभी भी हाथ जाके वॉश करूँ, इसको मिटाऊं मैं। ठीक है। ब्रेन की जो थिंकिंग है आपकी, वो एक नॉर्मल है, आपको लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुझे ऐसे थॉट्स आते हैं। थॉट्स को आने दो, थॉट्स को नहीं दबाओ। फर्स्ट थिंग, थॉट्स के साथ फाइट नहीं करनी है। थॉट्स, ये थॉट्स क्यों आते हैं मुझे और इसे मैं कैसे बचूं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थॉट्स, ये ट्रिगर्स फैक्टर्स रहते हैं। ये ट्रिगर्स फैक्टर्स आपको परेशान और ज्यादा परेशान करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, थॉट्स को आने देना है और थॉट्स को प्रेस नहीं करना है, मतलब उससे भागना नहीं है या तुरंत सॉल्यूशन नहीं निकालना है कि मैं क्या करूं, अभी मुझे थॉट्स आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ये पैटर्न्स रहते हैं। पैटर्न्स को समझिए, साइकिल को समझिए, ट्रिगर फैक्टर को समझिए। जब तक आप ट्रिगर फैक्टर को नहीं समझोगे, तब तक आपकी ओसीडी ठीक नहीं होगी। सो ट्रिगर फैक्टर को कैसे समझना चाहिए? जब भी आपको ओसीडी का थॉट्स आएगा, तो ओसीडी के थॉट के साथ जो फियर आएगा, ठीक है, फियर होने दीजिए। और वो थॉट को इनकरेक्ट कैसे किए? जो भी थॉट्स अपने ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो थॉट्स को आप समझिए। तो एक पैटर्न, ट्रिगर फैक्टर्स, सबसे पहले ट्रिगर फैक्टर्स जो अपने हैं, डेली के जो ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं, हर एक एंजाइटी के ट्रिगर फैक्टर्स रहते हैं। वो ट्रिगर फैक्टर आप नोट डाउन कीजिए, कौन से चीजें आपको ट्रिगर करती है एंजाइटी और ओसीडी के सिम्टम्स। वो ट्रिगर फैक्टर आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है। ट्रिगर फैक्टर समझने के बाद आपको
ये ओसीडी पूरी तरह से कम करना है तो ओसीडी एक दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में कम नहीं होती है। ये डे बाय डे सीबीटी प्रैक्टिस करने से 100% कम हो सकती है। तो सीबीटी प्रैक्टिस करना है ओसीडी में, थॉट्स को, जो अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको थोड़ा बदलना है। सब बिलीफ सिस्टम का खेल है। मैं प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला है, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग करने के लिए भी सीबीटी प्रैक्टिस करना चाहिए। जब भी थॉट्स आता है, फियर आता है, वो बिलीफ सिस्टम पे ऊपर हावी होता है और बिलीफ सिस्टम आपको जो सच है या गलत है ये जानने में मजबूर करती है। ठीक है, तो बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बनती है, तो उसको सीबीटी के माध्यम से डे बाय डे प्रैक्टिस करके बढ़ाना है। और ओसीडी में सबसे ज्यादा पेशेंट वरी होती है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा। जब तक आप वो रॉन्ग बिलीफ खत्म नहीं करोगे, मैंने एग्जांपल आपको दिया है, मेरा भी हाथ बहुत सारे यहाँ पे अभी आपके ऊपर दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हानिकारक है। तो मैं ऐसा तो नहीं अभी भाग के जाऊंगा और उसके हाथ धोऊंगा। आपके बॉडी में, आपके पेट में भी अभी भी बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैड वाले बैक्टीरियाज है, वो प्रेजेंट है एवरीवेयर, यहाँ पे भी सब जगह है। तो उसको अपन खत्म तो नहीं कर सकते, इसलिए आपके बॉडी में जो ह्यूमिनिटी रहती है, वो ह्यूमिनिटी का काम है आपके बैक्टीरिया के साथ लड़ना, आपके दिमाग का काम नहीं है। डोंट वरी, सो बी रिलैक्स। आपका समझो, ये तो अभी हाथ की ओसीडी बताई मैंने, वैसे ही डोर लॉकिंग के ओसीडी हो या किसी और ओसीडी का थॉट्स हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए, मैं उसके ऊपर 100% आपको सॉल्यूशन दूंगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स।